रात के 2 बज रहे हैं। गला पूरी तरह से ख़राब है, ज़ुकाम है, सब सो चुके हैं, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। एक डेडिकेशन है, आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। देखिए, अगर ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है तब तो आप मेरी बात समझोगे, अदरवाइज़ आप स्क्रॉल कर सकते हो। 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद सुबह जल्दी उठना है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ तो कारण होगा। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। आज मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, अलग-अलग चैनल्स के थे, पर सब में सेम चीज़ थी, नाम जप, ईश्वर से कनेक्शन। जब आप ईश्वर से कनेक्ट करते हो या नाम जप करते हो तो कुछ चीज़ें आपके साथ सेम होती हैं, और मैंने उन सब से वीडियोज़ को ध्यान से देखा। फिर जब आप ऐसे वीडियोज़ को देखते हो तो आपके साथ कुछ चीज़ें कॉमन होने लगती हैं। पहली चीज़ तो कॉमन है नाम जप, जो आपको किसी भी अनजान से रिलेट करेगा, क्योंकि आप उसकी बात ध्यान से सुनने लगते हो, आपको लगेगा वो आप ही की बात बोल रहा है। ऐसे मैंने ढेरों वीडियो देख डाले 1 घंटे में, और अपने आप आपको मज़ा भी आने लगेगा। नहीं तो आप 1 मिनट से ज़्यादा नाम जप नहीं कर पाओगे और आगे बढ़ के दूसरी रील्स स्क्रॉल करने लग जाओगे, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो। आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप कनेक्ट ही नहीं हो भगवान से। लेकिन जब आप कनेक्ट होते हो तो मिरेकल्स तो होंगे होंगे आपकी लाइफ में। आपके मैनिफेस्टेशन ईज़िली और जल्दी-जल्दी मैनिफेस्ट होने लग जाएँगे, और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, आप खुश रहने लगोगे, आपके आस-पास पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव लोग इकट्ठे होने लग जाएँगे। कुछ-कुछ छोटे-छोटे बदलाव आएँगे, चेंजेज़ होंगे, आप सोचोगे कैसे हो रहा है, पर ही होने लगेगा। और इसके साथ सबसे बड़ी बात, जब भी आप ईश्वर के सामने जाओगे तो मैं आपसे बताना चाहूँगी, आपकी आँखें नम हो जाएगी, आँसू आने लगेंगे। आप सोचोगे अचानक से मुझे क्या हो गया? जब दीपक जलाओ, जब बैठे-बैठे नाम जप करो, अकेले में उनका नाम सोचो, तब भी आपको एक इमोशनल फीलिंग आएगी कि मैं किसी ऐसे से बात करूँ जो हमेशा मेरे साथ रहता है और वो मुझे सुन रहा है और हमेशा मेरे साथ रहने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। जब आप ईश्वर से कनेक्ट करते हो तो आपको ना आपके बालों की फ़िक्र होती है कि आपके बाल सफ़ेद हैं, आपने मेकअप किया कि नहीं किया, आपके चेहरे पे फ़िल्टर है कि नहीं, आपके कपड़े कैसे हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है। बस आप बोलते जाते हो जैसे मैं बोल रही हूँ। रात के 2 बजे कोई मेकअप करके तैयार होके तो बैठेगा नहीं, पर दिल में कुछ ऐसा हो जो आप शेयर करना चाहते हो। आप जैसे कई लोग जो सुनने को बेताब होंगे, जिनके पास आप जैसी कुछ प्रॉब्लम्स है, जो उनका सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं। जैसे मुझे कई वीडियोज़ रैंडमली मिल जाते हैं और लगता है हाँ, ये तो मेरी ही प्रॉब्लम है, मेरी ही बात बोल रहे हैं, और लगता है कि वो आप ही की बात का सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो ईश्वर आपके लिए वो वीडियो भेज रहे हैं। वो डायरेक्ट तो आपके सामने आएँगे नहीं, क्योंकि हम इतने अच्छे भी इंसान नहीं बने कि हमारे सामने ईश्वर आकर जवाब दे। लेकिन कोई वीडियो भेज देना, अचानक से किसी आदमी को सुन लेना और उसके ज़रिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना भी ईश्वर का ही कनेक्शन है, कहीं न कहीं हम उनसे जुड़ चुके हैं। जैसे कभी-कभी दिया बत्ती करते समय शाम को या सुबह में अचानक से आप इमोशनल हो जाते हो, जैसे अकेले मुझे बहुत रोना आ जाता है और मैं सोचती हूँ मैं रो क्यों रही हूँ? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ में। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हो। आपका नाम जब स्टार्ट हो चुका है, ईश्वर से कनेक्शन बन चुका है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी। मेरे मम्मी-पापा हैं। हम 3 भाई-बहन हैं और तीसरे नंबर का छोटा भाई है। 27 इयर्स का था। लगभग 3 साल हो जाएँगे उसे इस दुनिया को छोड़े हुए। उसे कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हो चुकी है। मेरे मम्मी-पापा अकेले रहते हैं। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक और भाई है जिसकी शादी के बाद मेरा सेकंड नंबर का भाई जा चुका था, वो कहीं और जॉब करता है। तो इस वक़्त मेरे मम्मी-पापा के पास कोई नहीं, 2 मंजिला मकान में वो रहते हैं। अगर कोई बीमार भी हो जाए दोनों में से तो कोई उन्हें सँभालने वाला नहीं। लेकिन मेरी मम्मी ने पूरी तरह से झोंक दिया अपने आप को ईश्वर के आगे। वो शाम को मंदिर जाती है, कार्तिक मास में नहाती है, पूजा-पाठ करती हैं, ईश्वर का, कान्हा जी का ध्यान रखती हैं, तुलसी को दीपक करती हैं, शिव जी के पास घंटों बैठती हैं। जैसे मानो कि उन्होंने आज कभी हम चिंता करते हैं कि मम्मी-पापा का ध्यान कौन रखेगा? लेकिन हम कौन होते हैं? हमारी औकात क्या है उनका ध्यान रखने वाली? वो बैठा है ना नीली छतरी वाला, वो रख रहा है। हम तो अपनी-अपनी गृहस्थी में बिज़ी हो गए, मैं और मेरा भाई। लेकिन मेरी मम्मी शाम को ईश्वर के दीपक जलाएँ ये सोच के कि मेरा भाई उस मंदिर में जाता था, और वो इसीलिए आज भी उस मंदिर में जाती है। बहुत ही सुंदर मेरा भाई था। कहते हुए तो बहुत अजीब लगता है था करके, क्योंकि किसी जितने जी मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, मैं अपने रूम में हमेशा उसकी फ़ोटो रखती हूँ, क्योंकि मैं आज भी उसको अपने पास फ़ील करती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा भाई, ये मैं, और ये मेरा बीच वाला भाई जिसकी शादी थी, और उसके 1 महीने बाद ही मेरा छोटा भाई है जो एक्सपायर कर गया। ये हम तीनों की फ़ोटो रिसेंट ली थी 2.5 साल पहले। ये उसके बचपन की फ़ोटोज़ है और बहुत ही सुंदर लगता था। आपको मैं पास से दिखाती हूँ। इतना गोरा, इतना सुंदर। तो मेरी मम्मी को ताकत ईश्वर दे रहा है। आज भी हम सोचते कई बार वो बीमार पड़ जाती है। एक दिन वो बिना बोले मंदिर में चली गई। पापा उनको ढूँढ रहे थे कि कहाँ चली गई। लेकिन उन्हें ताकत ईश्वर ही दे रहा है। किसी का जवान बेटा चला जाए तो उसे ताकत कौन देगा? किसकी औकात है? इंसान पागल हो जाता है, डिप्रेशन में चल जाता है, गोलियाँ लग जाती है, दिमाग की दवाइयाँ लगने लग जाती हैं। कई बारी उनका बीपी भी लो होता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई सँभालने वाला नहीं है। पर लगता है उन्हें कोई शक्ति है जो सँभाल रही है, और वही दैविक शक्ति है। जो हम इतनी दूर बैठकर कुछ नहीं कर सकते, वो उनके साथ रहती है, क्योंकि सारा दिन वो सिर्फ़ उन्हीं का ध्यान रखती है। 2 मंजिल मकान में पूरा घर इतना सुनसान है, इतना कोई बच्चा भी नहीं उनके पास में पूछने वाला, जहाँ भरे पूरे परिवार में भी टेंशन में रहते हैं। तो कहाँ उनके चेहरे पे हँसी है, चमक है? कौन सँभाल रहा है उनको? वो ईश्वर ही तो है।
तो ये ताकत वही देते हैं, बड़े से बड़े दुख को झेलने के लिए, बड़े से बड़ी बीमारी को झेलने के लिए, आपके अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाने की ताकत भी वही देंगे। तो जब आप नाम जप करते हो तो बहुत सारी पॉजिटिव